हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डुप्लेक्स फिल्टर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि डुप्लेक्स फिल्टर कहाँ पे यूज़ होता है, उसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड डुप्लेक्स फिल्टर का चेंज ओवर प्रोसीजर क्या होता है। तो सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डुप्लेक्स फिल्टर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? पावर प्लांट में डुप्लेक्स फिल्टर का यूज़ मैक्सिमम जगह आप देखेंगे कि डुप्लेक्स फिल्टर का ही यूज़ होता है। जैसे आपका टरबाइन लुब्रिकेशन सिस्टम में, टरबाइन लूब वाल्व सिस्टम में भी आपका डुप्लेक्स फिल्टर का यूज़ होता है। डुप्लेक्स फिल्टर आपका पायलट कंट्रोल फॉर कंट्रोल वाल्व में, आपका जो कंट्रोल वाल्व, जो मेन टरबाइन का जो कंट्रोल वाल्व का जो पायलट ऑपरेशन में भी आपका डुप्लेक्स फिल्टर का यूज़ होता है। फिर आपका जितना भी आपका फैन सिस्टम है या मिल सिस्टम है, वहाँ भी आपका डुप्लेक्स फिल्टर का ही यूज़ होता है। आपका एफडी फैन हो या आपका आईडी फैन हो, आपका प्राइमरी एयर फैन हो, सब जगह आपका डुप्लेक्स फिल्टर का ही यूज़ होता है। तो डुप्लेक्स फिल्टर का यूज़ करने के पीछे आपका मेन जो मोटिव रहता है कि डुप्लेक्स फिल्टर परमिट द डर्टी फिल्टर एलिमेंट्स टू बी क्लीन ड्यूरिंग ऑपरेशन। देखिए, डुप्लेक्स फिल्टर में आपका दो फिल्टर एलिमेंट होता है। इसमें आपका वन फिल्टर एलिमेंट ऑलवेज इन सर्विस रहता है, दूसरा फिल्टर एलिमेंट आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। अगर आपका फर्स्ट फिल्टर एलिमेंट का डिफरेंशियल प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाता है, अगर वो डर्टी हो जाता है, तो आप उसको चेंज ओवर करके जो स्टैंड बाय जो क्लीन फिल्टर एलिमेंट था उसमें आप उसको चेंज ओवर कर लेते हैं और इससे आपका अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल होता रहता है। तो डुप्लेक्स फिल्टर मेन आपको परमिट करता है, अलाउ करता है कि डर्टी फिल्टर एलिमेंट टू बी क्लीन ड्यूरिंग ऑपरेशन। आप ऑपरेशन में भी आप बिना इक्विपमेंट को बंद किए हुए आप उस फिल्टर को चेंज ओवर कर सकते हैं। आपका लुब्रिकेशन सिस्टम में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फ्रेंड, डुप्लेक्स फिल्टर का आप कंस्ट्रक्शन अगर देखिएगा, उसका अगर बॉडी देखिएगा, तो दी डुप्लेक्स फिल्टर कंसिस्ट ऑफ टू फिल्टर बॉडीज। इसमें आपका दो सेपरेट फिल्टर बॉडीज होता है एंड इज फिटेड विथ चेंज ओवर डिवाइस, और दोनों बॉडी के बीच में आपका एक चेंज ओवर डिवाइस होता है विच इनेबल द फिल्टर टू बी स्विच्ड एज डिजायर। देखिए, डुप्लेक्स फिल्टर में आपका टू फिल्टर बॉडीज होता है। सारे फिल्टर बॉडीज में अपना इंडिविजुअल फिल्टर एलिमेंट होता है, ठीक है, और उस दोनों बॉडी के बीच में आपका एक चेंज ओवर डिवाइस होता है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डुप्लेक्स फिल्टर। इसी चेंज ओवर डिवाइस से हम लोग फिल्टर, किस फिल्टर को आपको सर्विस में रखना है, किस फिल्टर को आपको ऑपरेशन में रखना है, इसी चेंज ओवर डिवाइस से हम लोग फिल्टर को चेंज ओवर करते हैं। डुप्लेक्स फिल्टर में जो आपका टू फिल्टर बॉडी एलिमेंट होता है, सब में आपका एक डिफरेंशियल प्रेशर गेज इंस्टॉल रहता है। डिफरेंशियल प्रेशर गेज का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। द फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल प्रेशर गेज इज टू मेजर एंड गिव ए विजुअल इंडिकेशन इन द वेरिएशन ऑफ द डिफरेंशियल प्रेशर। अगर डिफरेंशियल प्रेशर में कुछ भी वेरिएशन अगर आएगा तो ये आपको इंडिकेशन देगा। अगर डिफरेंशियल प्रेशर का वैल्यू अगर आपको इंक्रीज मिल रहा है, इट मीन्स कि आपका फिल्टर डर्टी होता जा रहा है एंड अब आपको इस फिल्टर को चेंज ओवर करना है। फ्रेंड, डिफरेंशियल प्रेशर गेज किस प्रकार से वर्क करता है, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर गेज, इसको हम लोग देखते हैं डिटेल में। देखिए, The casing is divided into two pressure chamber by a diaphragm sealed piston। आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज में आपका दो चैम्बर होता है and both chambers are separated by a diaphragm sealed piston। एक diaphragm sealed piston होता है, उसके अक्रॉस में आपका दो प्रेशर चैम्बर होता है, ठीक है। The first chamber is connected with the filter entrance and the other with the exit। आपका दो प्रेशर चैम्बर है और बीच में आपका क्या है, डायफ्राम सील्ड पिस्टन है, जिसका फर्स्ट चैम्बर जो होता है वो कनेक्टेड विद द फिल्टर एंट्रेंस। जो फिल्टर है, फिल्टर में जो आपका ऑयल इंटर कर रहा है वहां से एक टैपिंग लेके फर्स्ट चैम्बर को कनेक्ट कर देता है, और जो सेकेंड चैम्बर है वो फिल्टर से जो एग्जिट ऑयल निकल रहा है उससे एक टैपिंग लेके सेकेंड चैम्बर को कनेक्ट करता है, ठीक है। समझ गए कि आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज में दो प्रेशर चैम्बर होता है। Both chambers are separated by a diaphragm sealed piston. First chamber is connected with the filter entrance and the second chamber is connected with the filter entrance, filter exit से, ठीक है। इन नॉर्मल केस, जब आपका मान लीजिए डिफरेंशियल प्रेशर का जीरो है, मान लीजिए नॉर्मल केस में
इन द नॉर्मल केस, मान लीजिए कि आपका डिफरेंशियल प्रेशर जब जीरो रहता है, द पिस्टन इज हेल्ड इन द जीरो पोजिशन बाय ए टेंशन स्प्रिंग। जब आपका डिफरेंशियल प्रेशर मान लीजिए जीरो है, मीन्स मान लीजिए कि आपका सक्शन प्रेशर जो फिल्टर में जो इंटर कर रहा है ऑयल का प्रेशर और फिल्टर से जो एग्जिट कर रहा है ऑयल प्रेशर, अगर मान लीजिए दोनों का अगर सेम है, इस मीन्स आपका डीपी जीरो है। डीपी मतलब क्या होता है? सक्शन प्रेशर माइनस डिस्चार्ज प्रेशर। अगर मान लीजिए कि सक्शन प्रेशर इक्वल टू डिस्चार्ज प्रेशर है, इस मीन्स आपका डिफरेंशियल प्रेशर जीरो है। तो जब डिफरेंशियल प्रेशर जीरो रहेगा तो वो डायफ्राम सील्ड पिस्टन हेल्ड इन द जीरो पोजीशन, तो आपका जीरो पोजीशन पे हेल्ड रहेगा बाय टेंशन स्प्रिंग। एक आपका टेंशन स्प्रिंग रहता है, टेंशन स्प्रिंग के अगेंस्ट में आपका ये डायफ्राम सील्ड पिस्टन जीरो पोजीशन पे हेल्ड रहता है। जैसे जैसे आपका डिफरेंशियल प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, मीन्स मान लीजिए आपका सक्शन प्रेशर कांस्टेंट मान लीजिए, बट आपका जो फिल्टर से जो एग्जिट ऑयल प्रेशर है वो मान लीजिए डिक्रीज कर रहा है, इट मीन्स आपका डिफरेंशियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आपका डिफरेंशियल प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तो ये डायफ्राम सील्ड पिस्टन जो होता है मूव अपवर्ड अगेंस्ट द टेंशन स्प्रिंग, टेंशन स्प्रिंग के अगेंस्ट में ये मूव करना शुरू कर देगा। ऑन एन इंक्रीज इन द डिफरेंशियल प्रेशर द पिस्टन इज पुश्ड अगेंस्ट द टेंशन स्प्रिंग, टेंशन स्प्रिंग के अगेंस्ट में ये पिस्टन मूव करता हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका ये जो पिस्टन है वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा अगेंस्ट द टेंशन स्प्रिंग। क्योंकि आपका टेंशन स्प्रिंग है, टेंशन स्प्रिंग आपका टेंशन में था तो उसको ये धीरे धीरे कंप्रेस करता हो जाएगा। एंड ईच अल्टरेशन इन प्रेशर करस्पॉन्डिंग टू सर्टेन सेटिंग ऑफ पिस्टन्स। देखिए प्रेशर में अगर कुछ भी चेंज होगा उसका एक सर्टेन पिस्टन का एक सेटिंग में जाता है। प्रेशर में कुछ भी अगर चेंज होता है तो इसका मतलब आपका पिस्टन में कुछ मूवमेंट होगा, और जब पिस्टन का मूवमेंट होता है तो द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन इज ट्रांसफर्ड टू द इंडिकेटिंग डिस्क। आपका इंडिकेटिंग डिस्क जो बाहर में लगा रहता है जिसमें आपका रेड एंड ब्लू कलर का दिखाता है, अगर आपका ब्लू कलर में इट मीन्स आपका अभी डिफरेंशियल प्रेशर सही है, फिल्टर अभी काम कर रहा है। जैसे 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 अगर आपका डीपी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडिकेटिंग डिस्क का जो है वो रेड जोन में जाना शुरू करेगा, और रेड जोन में जाने का मतलब होता है कि अब आपका फिल्टर चोक हो गया है एंड यू हैव टू चेंज द फिल्टर। इस प्रकार से आपका डिफरेंशियल प्रेशर गेज काम करता है। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर गेज हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि अब ये फिल्टर चोक हुआ है या नहीं। फ्लक्स फिल्टर को अब चेंज ओवर करना है आपको, तो चेंज ओवर करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इंश्योर फिल्टर डीपी इज हाई इनफ टू चेंज द रनिंग फिल्टर टू स्टैंड बाय फिल्टर। सबसे पहले आप इंश्योर हो जाइए कि आपका जो रनिंग फिल्टर है उसका डीपी आपका हाई इनफ हो गया है ताकि आप रनिंग फिल्टर को चेंज ओवर करके स्टैंड बाय फिल्टर में कर सके। तो पहले आप इंश्योर हो जाइए कि आपका फिल्टर डीपी कितना है। अगर आपका फिल्टर डीपी बहुत ज़्यादा हो गया है then ensure that standby filter is provided with filter element which is clean। फिर आप इंश्योर हो जाइए कि जो स्टैंड बाय फिल्टर है उसका फिल्टर एलिमेंट आपका क्लीन है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आपका स्टैंड बाय फिल्टर भी आपका डर्टी हो फिर और आपका डीपी डिक्रीज हो जाएगा। पहले आप इंश्योर हो जाइए कि जो स्टैंड बाय फिल्टर है वो आपका फिल्टर एलिमेंट उसका क्लीन है कि नहीं। ठीक है, जब ये आपका इंश्योर हो जाते हैं, देख लिया आपका डीपी भी हाई हो गया है रनिंग फिल्टर का, स्टैंड बाय फिल्टर का फिल्टर एलिमेंट आपका न्यू है, क्लीन हो चुका है, देन ओपन द वेंट ऑफ द स्टैंड बाय फिल्टर। तो स्टैंड बाय फिल्टर का जो वेंट लाइन है उसको आपको ओपन कर लीजिए। आप उसको क्रैक ओपन भी कर सकते हैं या फुल ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, वेंट वाल्व को आपको ओपन कर लेना है। क्रैक ओपन द फिल्टर प्रेशर इक्वलाइजिंग कॉक। जो प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व है उसको आपको क्रैक ओपन करना है। क्रैक ओपन कर लीजिए। क्रैक ओपन करने से क्या होता है कि आपका जो स्टैंड बाय फिल्टर में ऑयल फिल होना शुरू हो जाता है। तो वेंट से देखिएगा कि सी डैट एयर इज कमिंग आउट ऑफ द फिल्टर वेंट। फिल्टर के वेंट से देखिएगा पहले आपको एयर निकलना शुरू हो जाएगा, एक आपको हिसिंग साउंड आएगा और आपको देखिएगा कि एयर निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपका उस फिल्टर में फिल्टर बॉडी में आपका ऑयल भरना शुरू होगा आप एयर निकलना शुरू हो जाता है। एंड क्लोज द वेंट एज सुन एज फुल बोर लिक्विड कमिंग आउट ऑफ इट। और जब आपका एयर की जगह ऑयल निकलना शुरू हो जाता है उस वेंट से तो फिर आपको वेंट वाल्व को तुरंत क्लोज कर दीजिए। ये इंश्योर हो गया कि आपका प्रॉपर वेंटिंग हो गया और फिल्टर बॉडी जो है वह फुल ऑफ ऑयल हो गया। ठीक है, देन ऑपरेट चेंज ओवर वाल्व्स। अब आपका जो चेंज ओवर वाल्व है उसको आप ऑपरेट कीजिए। जो आपका
स्टार व्हील है, स्टार व्हील को आप ऑपरेट कीजिए, या आपका जो लीवर वाला चेंज ओवर वाल्व्स है उसको आप धीरे धीरे ऑपरेट कीजिए। ठीक है, बिफोर ऑपरेटिंग ऑफ द चेंज ओवर लीवर या चेंज ओवर वाल्व्स आप इंश्योर हो जाना है कि आपका स्टैंड बाय फिल्टर का वेंटिंग प्रॉपर हो चुका है। वेंटिंग करने के लिए आपका प्रेशर इक्वलाइजिंग कोक है उसको ओपन कीजिए, वहां से आप देखिएगा कि वेंट से कुछ समय के बाद पहले आपको एयर निकलेगा, फिर वहां से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, फिर वेंट वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए। वेंट वाल्व क्लोज करने के बाद आपका चेंज ओवर लीवर है उसको आप धीरे धीरे आप चेंज ओवर कीजिए। ठीक है, चेंज करने से देखिएगा क्या कि ऑब्जर्व दैट फिल्टर डीपी हैज कम डाउन टू मिनिमम डीपी पोजीशन इन द इंडिकेटर। फिर देखिएगा कि आपको इंडिकेटर में जो आपको डीपी ज्यादा दिखा रहा था धीरे धीरे आपका डीपी आपका कम हो जाएगा। मींस अभी इसका फिल्टर एलिमेंट न्यू है, अब आपका डीपी वैल्यू कम हो जाता है। फिर आपको क्या करना है कि जब आपका चेंज ओवर हो जाता है तो प्रेशर इक्वलाइजिंग कॉक जो था, प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व जो आपने ओपन किया था उसको आपको क्लोज कर लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग फिल्टर डुप्लेक्स फिल्टर को चेंज ओवर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि जो फिल्टर आपने चेंज किया जिसका डीपी आपको हाई आ रहा था उस फिल्टर को आपको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले उसका जो आपका मतलब डर्टी फिल्टर था उसका ड्रेन और वेंट को आप ओपन कर लीजिए। आपका ड्रेन और वेंट ओपन करने से क्या होता है कि जो उसमें कंट्रोल ऑयल या जो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल उसके अंदर था उसका प्रेशर आपका रिलीज हो जाएगा, जो भी उसमें ऑयल था वो आपका ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, वेंट खोलने से आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है, ड्रेन करने से आपका ऑयल जो भी था वो निकल जाता है। फिर जो आपका फिल्टर का जो टॉप का फ्लेंज था उसको आप नट बोल्ट उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप वहाँ से फिल्टर एलिमेंट को बाहर निकालिए, वर्टिकली आप उसको बाहर निकालिए। फिर फिल्टर बॉडी के अंदर जो है उसको आप क्लीन कर लीजिए। फिल्टर एलिमेंट को भी आप पेट्रोल या डीजल या एयर से उसको फिल्टर एलिमेंट को आप क्लीन कर लीजिए। फिल्टर एलिमेंट को आपने क्लीन कर लिया, फिल्टर बॉडी का जो इनसाइड सरफेस था उसको भी आपने क्लीन कर लिया। इसके बाद उस फिल्टर को फिर अपने पोजीशन पे इंसर्ट कर दीजिए, फ्लेंज को प्रॉपरली टाइट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद अब उस फिल्टर का ड्रेन जो था, ड्रेन वाल्व को आपको क्लोज कर देना है। वेंट वाल्व को ओपन रखिए। वेंट वाल्व ओपन करके एक काम और कर सकते हैं क्या कि प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व को थोड़ा सा आप ओपन कीजिए। प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व को ओपन करके आप जो जिस फिल्टर को आपने क्लीन किया था उसमें ऑयल आप फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद उसका प्रॉपर वेंटिंग करवा लीजिए। प्रॉपर वेंटिंग करने के बाद उस वेंट वाल्व को क्लोज कर दीजिए। तो इससे आपका स्टैंड बाय फिल्टर भी आपका रेडी हो गया। इस प्रकार से हम लोग डुप्लेक्स फिल्टर का चेंज ओवर प्रोसीजर फॉलो करते हैं और फिर जो फिल्टर आपका डर्टी हो जाता है उसको हम लोग क्लीन भी करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है कि डुप्लेक्स फिल्टर में कौन सा फिल्टर आपका सर्विस में है, कैसे इसको पता कीजिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि व्हिच फिल्टर इज इन सर्विस, हाउ टू नो। इसका एक सिंपल मेथड है कि ओपन द वेंट ऑफ द फिल्टर इफ द ऑयल इज कमिंग आउट द वेंट ऑफ फिल्टर, दैट फिल्टर इज इन सर्विस। कि आप फिल्टर का वेंट को ओपन कीजिए, अगर उससे ऑयल निकलना शुरू हो जाता है इट मीन्स वो फिल्टर आपका सर्विस में है। ये तो एक मेथड है। दूसरा जो सिंपल मेथड है कि द साइड व्हिच द लीवर इज प्लेस्ड इज द फिल्टर व्हिच इज इन यूज। देखिए फिल्टर में आपका चेंज ओवर लीवर होता है, तो लीवर जिस फिल्टर के साइड में है वो फिल्टर आपका सर्विस में होता है। तो उस आप लीवर के डायरेक्शन से पता कर सकते हैं कि कौन सा फिल्टर आपका सर्विस में है। वाल्व चेंज ओवर डिवाइस होता है, दो फिल्टर बॉडी के बीच में आपका वाल्व चेंज ओवर डिवाइस होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वाल्व चेंजर डिवाइस यू कैन इंटरचेंज द वन फिल्टर बॉडी टू द अनदर फिल्टर बॉडी। देखिए ये वाल्व चेंज ओवर डिवाइस के बारे में हम लोग देखते हैं। द चेंज ओवर डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू चेंज ओवर वाल्व्स। ये जो चेंज ओवर डिवाइस जो होता है इसमें आपका टू चेंज ओवर वाल्व्स रहता है, अरेंज्ड वन एबव द अदर। इसमें एक दूसरे के ऊपर में आपका चेंज ओवर वाल्व्स रहता है। ठीक है, तो चेंज ओवर डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू चेंज ओवर वाल्व्स अरेंज्ड वन एबव द अदर, मतलब ऊपर नीचे करके आपका रहता है और बीच में आपका स्टार व्हील रहता है। एक आपका चेंज ओवर वाल्व्स ऊपर रहता है, दूसरा चेंज ओवर वाल्व नीचे रहता है और बीच में आपका स्टार व्हील होता है। ठीक है, द वाल्व डिस्क होता है और ये जो हम लोग स्टार व्हील को जो चेंज करते हैं अल्टीमेट आपका एक वाल्व डिस्क होता है। अपर में भी आपका वाल्व डिस्क रहता है और नीचे में भी आपका एक वाल्व डिस्क रहता है। तो वाल्व डिस्क का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि कंट्रोल द पाथ ऑफ फ्लो इन द वाल्व केसिंग। ये कंट्रोल करता है कि किस डायरेक्शन में आपका फ्लो होना है। ठीक है, तो वाल्व डिस्क दैट कंट्रोल द पाथ ऑफ द फ्लो इन द वाल्व केसिंग आर मूव्ड बाय means of star wheel via a spindle that has a left and right hand thread।
कि फ्रेंड अच्छे से इसको समझिए कि आपका चेंज ओवर जो डिवाइस है इसमें आपका 2 चेंज ओवर वाल्व्स होता है, ठीक है। एक ऊपर रहता है, एक आपका नीचे रहता है, और बीच में आपका स्टार व्हील होता है। स्टार व्हील में आपका स्पिंडल होता है, स्पिंडल में आपका ऊपर और नीचे लेफ्ट एंड राइट थ्रेड होता है, ठीक है। मींस अगर आप स्टार व्हील को आप रोटेट करते हैं तो एक डायरेक्शन में वाल्व डिस्क ओपन होगा और दूसरे डायरेक्शन में वाल्व डिस्क आपका क्लोज होता है। वाल्व डिस्क जो होता है आपका ऊपर और नीचे रहता है। वाल्व डिस्क ही डिसाइड करता है कि आपका किस डायरेक्शन में फ्लो का फ्लो होगा, ठीक है। तो जब आप स्टार व्हील को मूव करते हैं तो उसका स्पिंडल मूव करता है। स्पिंडल मूव करने से क्या होता है कि वाल्व डिस्क आपका धीरे धीरे एक डायरेक्शन के वाल्व डिस्क को क्लोज करेगा, तो सिमिलरली आपका अदर डायरेक्शन में वाल्व डिस्क को ओपन करता है, ठीक है। देखिए, दिस कंस्ट्रक्शन गारंटीड synchronized movement of the 2 valve disc whereby one filter chambers is switched on before the other chamber is switched off without causing the flow to be interrupted। ये इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है कि आपका दोनों फिल्टर एलिमेंट में एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है, ठीक है। एक सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है 2 वाल्व डिस्क का कि अगर आपका एक फिल्टर चैम्बर स्विच्ड ऑन हो रहा है बिफोर द अदर फिल्टर इज स्विच्ड ऑफ, आपका सिंक्रोनाइज मूवमेंट ऑफ द 2 वाल्व डिस्क होता है। तो इसको ध्यान से समझिए कि मान लीजिए कि आपका मान लीजिए फ्रेंड कि आपका ये एक फिल्टर एलिमेंट है, ये आपका दूसरा फिल्टर एलिमेंट है, यहां से आपका ऑयल आ रहा है, यहां पे आपका एक चेंज ओवर वाल्व लगा हुआ है, एक आपका यहां पे है चेंज ओवर वाल्व, और यहां पे आपका एक स्टार व्हील दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ऑयल यहां से ऑयल आउट होता है, ये ऑयल आपका यहां से आउट हो रहा है, ये मान लीजिए आपका एक फिल्टर बॉडी एलिमेंट है, ये मान लेते हैं दूसरा फिल्टर बॉडी एलिमेंट है, यहां से आपका ऑयल इंटर हो रहा है। तो मान लीजिए कि आपका अभी इधर से ऑयल, यहां से ऑयल निकल रहा है और दिख रहा है कि इसका आपका डीपी आपका इंक्रीज हो गया है, आपको इसको चेंज ओवर करना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार व्हील आपको चेंज ओवर करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जब आपका फ्लो इधर से हो रहा था तो यहाँ पे जो इसका जो वाल्व डिस्क है इसका क्लोज होगा और इसका भी वाल्व डिस्क यहाँ पे क्लोज होगा। अभी जो वाल्व डिस्क इस साइड से ही फ्लो अलाउ कर रहा होगा। जब आप स्टार व्हील को आप जब रोटेट करते हैं तो इस साइड का जो वाल्व डिस्क ओपन होना शुरू होगा और इस साइड का वाल्व डिस्क आपका क्लोज होना शुरू हो जाता है। नीचे और ऊपर एक ही सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है। अगर आप इस स्पिंडल को अगर आप स्टार व्हील को अगर आप मूवमेंट करते हैं तो इसमें स्पिंडल लगा रहता है, ये स्पिंडल अपर वाल्व डिस्क एंड लोअर वाल्व डिस्क को एक साथ मूवमेंट देगा, क्योंकि इसके स्पिंडल में आपका लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है एंड राइट हैंड थ्रेड होता है। तो जब आप इसको इससे चेंज ओवर कर रहे हैं तो स्टार व्हील को जब आप मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो वाल्व डिस्क होता है वो बी वाला जो वाल्व डिस्क ओपन होना शुरू होगा और ए वाला वाल्व डिस्क आपका क्लोज होना शुरू हो जाता है। तो ताकि जैसे ही आपका बी से फ्लो होना शुरू होगा उससे बाद ही ये वाला फ्लो बंद होगा, ताकि आपका अनइंटरप्टेड फ्लो आपको मिले, ठीक है। अभी आपका फ्लो इधर हो रहा था, अभी आपका फ्लो इधर होना चाहते हैं, तो जैसे ये फ्लो होगा पहले ये फ्लो एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद ही ये साइड का फ्लो बंद होता है। तो इस प्रकार का ये कंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि दिस कंस्ट्रक्शन गारंटीड सिंक्रोनाइज मूवमेंट ऑफ द 2 वाल्व डिस्क। वाल्व डिस्क एक ऊपर है एक नीचे है, 2 वाल्व डिस्क, व्हेयरएज वन फिल्टर चैम्बर इज स्विच्ड ऑन। जब आपका एक फिल्टर चैम्बर स्विच्ड ऑन होता है बिफोर द अदर फिल्टर इज स्विच्ड ऑफ। अदर फिल्टर स्विच ऑफ होने से पहले ही आपका फर्स्ट वाला जो फिल्टर स्विच ऑन हो जाता है, ताकि विदाउट कॉजिंग द फ्लो टू बी इंटरप्टेड, ताकि फ्लो आपका इंटरप्टेड नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द डुप्लेक्स फिल्टर। इस वीडियो में आपने देखा कि डुप्लेक्स फिल्टर का क्या पर्पस है, डुप्लेक्स फिल्टर हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, डुप्लेक्स फिल्टर का इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है, चेंज ओवर वाल्व्स का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, डिफरेंशियल प्रेशर गेज किस प्रकार से वर्क करता है, चेंज ओवर प्रोसीजर ऑफ डुप्लेक्स फिल्टर क्या है, आप कैसे पता करते हैं कि कौन सा फिल्टर आपका सर्विस में है, सारा डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और अक्सर ये इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस डुप्लेक्स फिल्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।